Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Sama'in, my dear audience and listener and watcher, today I am here to talk something about sacrifice. हजरात, मैं आज कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ अहम मसाइल पर बयान करूँगा। और आप जानते हैं कि सामने कुर्बानी है और इसके मुताल्लिक कुछ अहम मसाइल मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हजरात, सबसे पहला मसला ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज देखते हैं हम कि अच्छे खासे पढ़े लिखे दुनियादार लोग दीनी मालूमात से किस कदर ना आशना है और किस कदर ना वाकिब है। बड़ा ताज्जुब और हैरत की बात है कि दीनी मालूमात से इस कदर ना आशना और दुनियावी मालूमात कूट कूट के अंदर भरा हुआ है। हजरात देखिए, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ एजुकेटेड लोग अच्छी खासी जानकारी के मालिक हैं, अच्छी खासी जानकारी के हामिल है। उसके बाद भी आप जब देखिएगा तो कुर्बानी का जब टाइम आता है तो पूरे घर के बदले, हालांकि घर में कई अफराद हैं जो साहिब हैसियत हैं, मालिक निसाब है, लेकिन उसके बावजूद पूरे घर में एक ही बकरे की कुर्बानी देते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम सब बरी जिम्मा हो गए। है ना अफसोस की बात, है ना ताज्जुब की बात। क्या दीनी मालूमात से इतना बेखबर है हजरात? और मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि कुर्बानी अगर घर के कोई अफराद, कोई लीडर है या कोई जिम्मेदार है तो बस उसके नाम पे कुर्बानी कर देते हैं और सब ये समझते हैं कि हम सब के नाम पर हो गए। हालांकि उस घर में कई लोग, कई अफराद मालिक निसाब हैं, साहिब हैसियत हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हाँ, एक ने ही बकरे में कुर्बानी कर दिया तो हम सब बरी जिम्मा हो गए, हम सब की तरफ से भी कुर्बानी हो गई। तो बताइए ना, है कि नहीं जिहालत, है कि नहीं बड़ी नादानी, बड़ी बेखबरी इस्लाम से, है कि नहीं? माई ऑडियंस, माई पॉइंट बी नोटेड एब्सोल्युटली एंड सर्टेनली कि अगर घर में कई अफराद मालिक निसाब है, साहिब हैसियत है, तो तमाम के ऊपर लाजिम व ज़रूरी और वाजिब है कि हर कोई अपनी तरफ से कुर्बानी करे। अगर नहीं करेंगे तो वो गुनहगार होगा, वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। हजरात, इसलिए मैं उन अपने प्यारे प्यारे भाइयों से और माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर तमाम से मैं ये मुखातब होकर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, अल्लाह ने अगर आपको सरमायादार बनाया है, माल दौलत अता किया है, अगर आप मालिक निसाब तक आपका माल पहुँच जाता है तो आप ज़रूर भी ज़रूर कुर्बानी कीजिए। ये सुन्नत इब्राहीमी है। जो साहिब हैसियत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता है तो हमारे नबी उससे किस कदर नाराज होते हैं और आप किस तरह सख्ती फरमाए। आपने फरमाया कि जो साहिब हैसियत है और कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। हजरात, हमारे नबी और इस अंदाज में फरमा रहे हैं तो सुनने की बात है ना कि अगर आप इसको छोड़ दें तो आप समझिएगा कि हमारे नबी भी आपसे नाराज होंगे और आप तारिकुल वाजिब होंगे, आप गुनहगार होंगे, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होंगे। ज़रूर भी ज़रूर आप मेरी बात को ज़हन नशी करें और कुर्बानी करने की कोशिश करें। अगर आप मालिक निसाब नहीं भी हैं तो चाहिए यह था कि आप खुश दिली के साथ, खुश तबई के साथ, हालांकि आप पर वाजिब नहीं है लेकिन सुन्नत इब्राहीमी पर अमल कर लेते और सवाब का अपने नामे अमल में इजाफा कर लेते। और ऐसा भी हो सकता कि उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको मालिक निसाब बना दे, साहिब हैसियत बना दे, आपके घर में वसअत पैदा कर दे, बरकत का फरावानिया कर दे अल्लाह। हजरात, अब दूसरा मसला ये है कि अक्सर लोग शायद कि आई थिंक दैट ये समझते हैं कि औरतों पर कुर्बानी नहीं है। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत फहमी है उनकी कि औरतों पर कुर्बानी नहीं है। हजरात, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्द हजरात अपने नाम पर तो कुर्बानी कर लेते हैं लेकिन अपनी अहलिया के नाम पर, अपनी शरीक हयात के नाम पर कुर्बानी नहीं करते। मेरे दोस्त, आप समझो, अगर वह भी साहिब हैसियत है, मालिक निसाब है, और मेरे ख्याल से तो औरतें तो ज़्यादा ही मालिक निसाब होती है, क्योंकि लगभग अक्सर औरतों के पास कुछ चांदियाँ होती है, कुछ सोने होते हैं, कुछ जेवरात होते हैं। तो क्यों नहीं उतने सोने चांदी जेवरात मिलकर तो मालिक निसाब से भी अबव हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ज़रूर याद रखिए आप
my point be noted certainly and absolutely, my dear audience and sister brother, کہ عورتوں کے پاس اگر زیورات ہیں، سونے ہیں، چاندی ہیں تو ان کے نام پر بھی قربانی کرے۔ اب آئیں اگلا مسئلہ، یہ کچھ لوگوں کا بار بار کنفیوز رہتا ہے کہ اگر بکرے میں ہم قربانی کرتے ہیں اور تھوڑا سا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے یا تھوڑی سی پونچھ کٹ چکی ہے تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو واضح سے مسئلہ آپ سمجھ لیں اس میں کہ اگر کسی بکرے کا سینگ نہیں ہے اور وہ پیدائشی سینگ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور کسی بکرے کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کا زخم وغیرہ سب بھر گیا ہے اور اس میں کوئی عیب معلوم نہیں ہو رہا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر اس بکرے کا سینگ ٹوٹا ہے، جڑ سے ٹوٹ گیا ہے اور اس میں زخم بھی ہے اور عیب بھی معلوم چل رہا ہے تو اب اس کی قربانی نہ کریں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اب ٹوٹنے کی کنڈیشن دیکھیں، اگر تہائی سے کم ٹوٹا ہے، تہائی سے کم ٹوٹا ہے، اگر ٹوٹا ہے لیکن تہائی سے کم ٹوٹا ہے، پونچھ کٹی ہے لیکن تہائی سے کم کٹی ہے، یا پھر کان چھیدے گئے ہیں یا کٹے ہیں مگر تہائی سے کم کٹے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہوگی، جائز ہوگی اس کی قربانی۔ حضرات، تو یہ بات آپ خیال رکھیے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تھوڑی سی کان کٹی ہو یا تھوڑے سے سینگ پر نشان آ گیا ہو تو پوچھتے ہیں کیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ نہیں میرے دوست، اگر تہائی سے کم کٹا ہو تو جائز ہے قربانی، اور اگر جڑ سے نہیں بلکہ تہائی سے کچھ زیادہ اگر ٹوٹا ہو تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ کے ساتھ ہوگی قربانی، مگر ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیں ان مسائل کو، اور جب بھی آپ قربانی کے جانور خریدے تو دھیان رکھیے، اور یہ بہتر آپ کے لیے، یہ بہت زیادہ بہتر یہ ہوگا کسی قسم کا عیب، نقص اور کمی نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر کسی میں عیب یا کمی یا نقص پائی بھی جا رہی ہے تو اس قدر کی کہ تہائی سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔